दो कंपनी का शेयर है जिसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड बना है और स्टॉक्स में जो कि 1:2 का टारगेट है। एक है आपका विप्रो जो ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास से चल रहा है, ठीक है। सेकेंड है आपका ये KRBL, ठीक है, जिसका ये भी टारगेट की तरफ जा रहा है 1:1। तो अभी तक हुआ नहीं है, वेट करते हैं। एंट्री करे हुआ अभी 10 मिनट ही हुआ है। देखते हैं, जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने ही होगा। ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर जरूर डालूँगा, आप देख लीजिएगा क्लियरिटी, इसके पीछे का लॉजिक भी आप अगर पुराने वीडियो देखिएगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्या रिसर्च करके इस ट्रेड को लिया जाता है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसमें और इसमें क्या अंतर है वो भी मैं समझ गया था। देखो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो समय के साथ प्रीमियम डीके होता है, जिसके वजह से आपका क्या होता है, आपको ऑप्शन बायर अगर होते हो तो आपका प्रीमियम डीके होता है, जिसकी वजह से आप का टारगेट की तरफ जाते हुए भी आपका लॉस दिखाता है। लेकिन वहीं अगर आप इंट्राडे करते हो थोड़ा 5x लीवरेज लेके ही करो, लेकिन एक फिक्स SL रहता है जिसमें आपका प्रीमियम डीके नहीं होता, टाइम डीके जो होता है वो नहीं होता है, जो सबसे अच्छा चीज़ है। मेरे को इसमें यही अच्छा एक लगा कि टाइम डीके नहीं होता है और छोटे छोटे प्रॉफिट को बनाते बनाते आराम से टारगेट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी बनेगा, सब होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में क्या होता है, आप जल्दी, ऑप्शन में भी आप उतना ही पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कम अमाउंट लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगेगा, और क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से बिगिनर के लिए ये सही है, ठीक है। स्टॉक्स में ही ट्रेड करो इनिशियल स्टेट में, और इस यहीं से पूरा पैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। महीने का अगर आप 15 से 20% बनाते हो तो उसका कंपाउंडिंग का जो अमाउंट होगा ना, वो आपके सोचने से भी परे होगा। लेकिन आदमी को जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आदमी जो भी प्रॉफिट रहता है वो भी गवा देता है, तो ये सही नहीं है। ये मैंने लाइफ में सीखा है, सोचा मैंने ये इस वीडियो के थ्रू ये भी मेरे साथ बता दूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि आपका अगर मार्केट में मान लीजिए आप ट्रेड लिए हैं और टारगेट की तरफ जा ही रहा है, तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए आपका 1:1 आ गया है, तो आप अपना जो SL है उसको हाफ़ कर सकते हो, ताकि आप जो सही हुए हो ये 1:1 का उसका बेनिफिट मिल सके। आप 1:1 सही होने के बाद भी अभी अगर पूरा SL खाते हो तो गलत है। 1:1 अगर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ कहीं लगा दो, आधा कर दो या एंट्री पॉइंट पर लगा दो, जिससे आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाए। जो बाई सेल जो चार्ज कटेगा वो तो कटेगा ही, उसके अलावा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल है, कुछ कुछ चीज़ें जिसको फॉलो करना चाहिए एक व्यक्ति को, ठीक है। आगे जैसा भी जो भी अपडेट होगा, मैंने सोचा ये चीज़ छोटी सी चीज़ है जिसको लेकर आदमी सोचता नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए इंसान को, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। आज ही सब खाना खा लेंगे तो ज़िंदगी भर भूखा रहने की जरूरत नहीं, भूखा रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक दिन खाने के चक्कर मत रहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए और हर दिन खाइए, आपका लाइफ भी अच्छे से कटेगा, सब टेंशन फ्री हो जाएगा। अगर आप छोटे छोटे भी प्रॉफिट करोगे ना, तो मेरी गारंटी के हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर आप 20% से रिटर्न भी निकालते हो, मैं गारंटी देता हूँ अगले आने वाले 5 साल बाद आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। यानी कि आपको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मेरे को पैसे के लिए कमाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप एक ही दिन, एक ही महीने में कमाना चाहते हो उतना बड़ा बन जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, आप और 2 साल पीछे चले जाते हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ नहीं करना चाहिए इंसान। देखते हैं इस ट्रेड का रिपोर्ट जो भी होगा वो आपको मैं बताऊँगा। लेट्स वेट एंड वॉच। विप्रो में तो ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। विप्रो का टारगेट का अगर बात करूं तो आप 1:2 का टारगेट है, 535.05 ये आपका टारगेट है। ऑलमोस्ट टारगेट को ये छू चुका है, जस्ट वेट करेंगे तो 70 मैंने 35 और आएगा, और जैसे ही ये आएगा ये आपका टारगेट कंप्लीट कर देगा। विप्रो का टारगेट तो मेरे को लग रहा है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। अब यहाँ से आप ट्रेल स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से लॉस नहीं होना चाहिए। क्या होगा, अपना SL को एंट्री पर लगाओ और कैंडल टू कैंडल ट्रेल करो। यहाँ लगाओ, फिर धीरे धीरे करके यहाँ लगाओ, ठीक है। कैंडल टू कैंडल ट्रेल करो, जिसके वजह से ये टारगेट भी आपका अचीव हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट से कुछ नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं KRBL का क्या हाल है। ठीक है, KRBL भी चल ही रहा है, देखते हैं, वेट करेंगे, जो भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा। लेट्स सी। देखिए, इस जो भी मैं सेटअप पर ट्रेड करता हूँ, देखिए लंबा वीडियो तो होगा, ये मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ मैं सिखाने का सोच रहा हूँ। देखो, ये जो लेवल है या फिर जो भी है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद कभी भी कैसे ट्रेड किया जाता है या मार्केट कहाँ से पलटने का चांसेस हमेशा रखता है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से क्यों पलट रहा है, आप अगर ध्यान दोगे तो अगर फिबोनाची आप लगा तो मैं फिबोनाची का ही यूज़ करता हूँ। यही एक टूल है जिसको मैं यूज करता हूँ। ये सिंपल चीज़ में बताता हूँ। देखो, लो टू हाई मार्क करो, सॉरी, ठीक है। कभी भी आप अगर देखोगे तो लो से हाई मार्क करने के बाद, मान लीजिए आप लो से हाई मार्क किए, मार्क करके जहाँ तक नीचे तक आया था और वह जहाँ से फिर नीचे आकर उठना चालू हुआ, अगर वो 50% नीचे, मैंने 50% से कम नीचे आके उठ रहा है तो ठीक है। मतलब अगर ये मान लीजिए ये इस तरह से गया और ये 50% से भी पहले रिवर्स हो रहा है, तो ये लो टू लो से हाई टू वो जहाँ से रिवर्स हुआ वो एरिया, तीनों मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो एक लेवल निकल के आता है जो कि होता है गोल्डन एरिया फिबोनाची का, वो ये, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या देखिएगा, आप कभी भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड अगर प्लेस करते हो तो वो भी किस सेटअप पे, देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे भी बताऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 3 कैंडल को मिला के एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना, रिटेस्ट हुआ, मेरा क्या मैं बोला, रिटेस्ट पे ही ट्रेड होता है। तो रिटेस्ट पे ट्रेड एंट्री हो गया, 1:2 टारगेट। कभी भी इस कैंडल जो है उसके थोड़ा से ऊपर ही रखो जी, थोड़ा ऊपर रखो, ताकि SL अगर वो हो, उस कैंडल का स्विंग का हाई हो, तो उसको करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता था, तो इसलिए वहाँ पर रखा जाता है। और टारगेट इस सपोर्ट तक के आसपास का रखो। अब ये ट्रेड मैं इस तरह से ट्रेड में ये फाइंड आउट करता हूँ। अब यहाँ से ये लॉस भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब भी ये ट्रेड, मान लीजिए ये जो एरिया है, ये एरिया, अगर ये एरिया इस सपोर्ट के पास बनता, सॉरी इस रेजिस्टेंस या इस सपोर्ट के पास बनता, इस तरह का कोई भी एरिया, गोल्डन जोन ये भी, तो क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी हाई हो जाती है। एक्यूरेसी देखिएगा बहुत हाई हो जाएगा उसका, यानी कि वहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसलिए उस सिचुएशन में ट्रेड करो। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ ना कोई सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, उसके बीच में ही है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से ये भी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये लॉस भी करवा सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, थोड़ा सा ऐसे आया ऐसे करके थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके चला जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। अगर यही यहाँ पर बनता है तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको इसका टाटा पावर्स का है ना, टाटा पावर का भी मैं यह दिखाऊंगा यहाँ क्या हो रहा है, जो भी होगा इसमें मैं बताऊंगा। अब मैं ट्रेड ओवरऑल में ट्रेड टारगेट हो रहा है या SL हो रहा है, जो भी होगा वही दिखाऊंगा, ठीक है। लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ आप देखोगे तो विप्रो में क्या हुआ है, विप्रो में ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया के पास में ही ये बना था, ये गोल्डन मेरा एरिया जो फिबोनाची का लेवल है वो भी यहाँ पर आया था, और यहाँ एक रिवर्सल पैटर्न भी दिखा, तो जिसकी वजह से ये टारगेट की तरफ गया, ठीक है। वही चीज़ अगर आप यहाँ पर आपको देखोगे KRBL में भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ रिपीट हुआ है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक लेवल है, ठीक है, सॉरी ये एक लेवल है, ठीक है, और इस लेवल के पास में ही मार्केट आया, यहाँ एक बनाया पैटर्न, ये रिटेस्ट हुआ आपका, सॉरी ये देखिएगा, तो यहाँ से ये रिटेस्ट किया ये कैंडल, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद से ही ये मार्केट क्या हो गया, मैंने एंट्री बना दिया,
अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है रिटेस्ट किया, यहीं पर एंट्री हुआ और यहाँ से मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी चांसेस है कि ठीक जाएगा, लेकिन 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में। आपको भी पता है 100% बोल के कुछ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा, देखा जाए। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। विप्रो का टारगेट डन, टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट से देखते हैं आपका KRBL जा रहा है। विप्रो तो फट चुका है पूरा। यहाँ से अपना पूरा फंड बुकिंग करो, ट्रेलिंग करो, जो करना करो। टारगेट मिल गया, बस बात करो। टाटा पावर्स में भी 1 मिनट लगभग 1:1 से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। KRBL का भी टारगेट हिट हो गया, 1:3 तक है, ऑलमोस्ट 1:3 गया है। और आपका टाटा पावर देखिए क्या हुआ है, मार्केट तो ग्रीन में गया है, टाटा पावर वहाँ से रिवर्स हो गया है। ठीक है, एक तरह से लेडर बना रहा है, मैं तो बोल ही दिया था लेडर का। लेकिन अभी भी ऐसे हिट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, 2 स्टॉक्स था KRBL और इसमें दोनों में टारगेट अपना मिल गया। विप्रो और KRBL, विप्रो KRBL टारगेट हिट। देख सकते हो आ गया टाटा पावर। तो वो तो मैं बता ही दिया था कि वो गोल्डन एरिया है, लेकिन क्या है कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है वो रिवर्स भी हो जाए, लेकिन कुछ हद तक सही हुआ था। तो इस तरह का अगर वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो देखना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।